नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज डीआईजी और एसपी के बीच जो सीट युद्ध चल रहा है उसकी दूसरी किस्त लेकर के हम दर्शकों आप तक पहुंचे, जो आखिर ये क्या है ये पूरा माजरा। और ये केवल अगर डीआईजी का कहना है जो इस तरह की गड़बड़ी उस जिले में ही है जहां वो तैनात हैं, तो ऐसी एक दो गड़बड़ियाँ और भी कई जिलों से देखने को आई है या सुनने को आई है। अब देखते हैं जो वहाँ के डीआईजी और आईजी, वहाँ के डीआईजी नहीं है जोनल, क्योंकि वहाँ वो जिला आईजी के अंतर्गत आता है। अब देखना है जो उस जिले के एसपी कब तक रडार पे आते हैं। वैसे जिस जिले की मैं बात कर रहा हूँ, कल मैंने न किसी जिला का नाम खोला न मैंने किसी डीआईजी का नाम खोला, लेकिन जानने वाले जान गए, जो आईपीएस लॉबी में सभी लोग जान गए जो किस जिले की मैंने बात की थी और कौन लोग थे, किस डीआईजी ने जाँच की, किस डीआईजी ने दिया। क्योंकि इंस्पेक्शन रिपोर्ट जब डीआईजी ने अपने बॉस को दिया तो बॉस ने उसी दिन उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट को, जो एक आईपीएस का ग्रुप है जिसमें सारे आईपीएस, एसपी, एडीजी, आईजी सभी लोग हैं, उस ग्रुप में उस बॉस ने डाल दिया उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट को। 10 पेज की इंस्पेक्शन रिपोर्ट थी और उसमें एक एक चीज़ बिंदुवार तरीके से कहा गया। उसके बाद बॉस डीजीपी ने कहें जो सारे डीआईजी, आईजी को जाँच करने के लिए कहा। सभी आईजी, डीआईजी अपने तरीके से जांच कर रहे हैं और डीआईजी और आईजी के जांच करने के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है बहुत सारे जिलों में निकल के आए। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये ज़रूर है, जो पुलिस के पास, पुलिस या एसपी के पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं होता है और अचानक से जो खर्चे आते हैं वो कहाँ से आदमी निकाले और कैसे उसके लिए टेंडर करे, कैसे उसके लिए कोटेशन मांगे। एक एसपी से अभी बात हो रही थी, उन्होंने कहा जो मान लीजिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का विजिट होता है, 100 सिपाही या 150 सिपाही या मान लीजिए 400 सिपाही की तैनाती होती है सुबह से लेकर शाम तक। उन सबको नाश्ता देना है, खाना देना है। वैसी स्थिति में 3 दिन पहले के लिए जो आदेश है वो उस दौरान उन 400 प्लेट का इंतजाम कैसे होगा, कौन करेगा, क्योंकि फंड तो है नहीं, न वो समय बचता है वहाँ टेंडर निकालने का, कोटेशन लेने का। उसके बाद आनन फानन में जो पहले के सप्लायर रहते हैं या पहले के वेंडर, उनको कह दिया जाता है, क्योंकि वेंडर भी वैसा ही चुना जाता है जो कार्यक्रम खत्म होने के मतलब कहें जो महीनों तक पैसे के लिए पीछा न करे, क्योंकि पैसा आने में बहुत देरी होती है, क्योंकि फिर सैंक्शन लिया जाता है, सैंक्शन के बाद पैसा आता है और तरह। तो ये एक छोटा सा एक फूड पैकेट पर ये था। और पुलिस लाइन में ठीक है, ज़िले में बहुत ज़्यादा पैसे की खर्च भी नहीं है, क्योंकि सैलरी आपको देना नहीं है, सैलरी सेंट्रलाइज है और हर महीने पूरे मतलब सभी थानों की टायर भी नहीं बदलनी है कि केवल वहाँ का खर्चा है केवल पेट्रोल और डीजल। हम जिस ज़िले की बात कर रहे हैं उस ज़िले के एसपी का ये तीसरा ज़िला है और तीसरा ज़िला है। और तीसरे ज़िले में वो आए तो जैसा उनका कहना है, जो उन्होंने देखा बहुत बेतरतीब तरीके से उस ज़िले का थाना, उस ज़िले का कहें जो लाइट या बैरिकेटिंग या कहें वो सब कुछ चल रहा है, उसको मैंने दुरुस्त करने के लिए खरीद की और उसको उन्होंने सब जगह पहुंचाया भी। जांच में ये जरूर पाया गया जो जितनी खरीद की संख्या दिखाई गई उतनी संख्या उन थानों में चेयर की, लाइट की, इन्वर्टर की या कहें जो सभी चीज़ों की वहाँ पर मिली, चाहे लाइट हो, चेयर हो, इन्वर्टर हो या डिवाइडर हो, जो कहें इसको ट्रॉली, सभी जगहों पर वो पाया गया। उसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई। जो डीआईजी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है वो रिपोर्ट सबसे खास और महत्वपूर्ण ये है, जो डीआईजी ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, तैयार करने के बाद डीआईजी ने वित्तीय अनियमितता पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 3 महीने पहले 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी की गई, जबकि इसका आवंटन या इसका सैंक्शन नहीं था। अगर वैसी स्थिति में आवंटन सैंक्शन नहीं था तो इतनी बड़ी खरीदारी करने की ज़रूरत क्या थी, क्या ज़रूरत आन पड़ी जो अचानक से 1.5 करोड़ रुपये। उसके बाद डीआईजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है जो बिना फर्म को चुने हुए, बिना फर्म की तहकीकात किए हुए आनन फानन में फर्म को यह कहें जो एक तरह से सारा टेंडर या सारा काम एक साथ दे दिया गया, न कोई कोटेशन न कोई टेंडर, और एक साथ उठे और किसी एक फर्म को ही उन्होंने दे दिया। डीआईजी की रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, जो टेंडर लेने वाला या काम लेने वाला, टेंडर तो हुआ ही नहीं, न कोटेशन आया, काम लेने वाला फर्म उस डीआईजी के साथ उन सभी जगहों पर उन्होंने वेंडर के रूप में काम किया जहाँ जहाँ उस एसपी की तैनाती रही। इस पर जब एसपी से पूछा गया तो एसपी ने कहा जो भाई जब मैं जाता था कहीं दूसरे जगह तो वो मैं
लोग आते थे और वो वही लोग आते थे जो जिनको हम पसंद थे या हमारा तरीका पसंद था। ठीक है भाई, आप जहाँ जहाँ गए आपके साथ कुछ टेंडर जुड़े भी, कुछ वेंडर, माफ़ कीजिएगा वेंडर, कुछ ने अपना हाथ खींच लिया, कुछ ने कहे जो साथ दिया अंतिम तक, कुछ लोग आपके आज तीसरे ज़िले तक और एक ज़िले में आंशिक रूप से थे, मतलब एक ज़िले में मातहत थे, तो इसीलिए वहाँ पे भी उतनी उनकी चली जहाँ तक उनकी चल सकी, जहाँ तक चली। तो कहे जो 3.5 जिला, मतलब एक आधा जिला था और तीसरा पूर्ण जिला के रूप में ये रहे, और तीनों जगह इन्होंने इसी तरीके से खरीद बिक्री की जो डीआईजी की रिपोर्ट में है, और एक ही जो वेंडर है इनके साथ घूमता रहा। अब है जो डीआईजी साहब ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। डीआईजी साहब ने एक बहुत सनसनीखेज तरीका जो कहा, जो उन्होंने जितने आइटम्स जो जिन एसपी ने खरीद की, वो सारा आइटम एक जेम पोर्टल है, बिहार सरकार का एक जेम पोर्टल है, और किसी भी सरकारी सामान की खरीद के लिए आप सीधे मार्केट से टेंडर और कोटेशन नहीं कर सकते हैं। एक सरकार का एक जेम पोर्टल है और जेम पोर्टल पे आप आवेदन दें, और जेम पोर्टल पे जो वेंडर मौजूद हैं वो वेंडर आप तक वो सामान पहुंचाएंगे, और उसके बाद वो सामान आप तक पहुंच जाएगा। और लेकिन जेम पोर्टल पे है क्या, जो आपको क्रेडिट पे सामान नहीं मिलेगा, उधारी सामान नहीं मिलेगा। अगर आपके पॉकेट में पैसे हैं तभी वो सामान आपको सप्लाई करेगा। तो टेक्निकल पॉइंट पुलिस के पास यही फंस जाता है, जब भाई पुलिस के पास तो कैश इन हैंड तो रहता नहीं है जो आप उसको पेमेंट कर सकें। तो वैसी स्थिति में जेम पोर्टल से इन्होंने खरीदारी नहीं की, एक पहला आरोप लगा। दूसरा आरोप ये लगा इस खरीद बिक्री में, जेम पोर्टल अगर 3 महीने से या कहीं 1 साल से, मतलब फरवरी 25 से जेम पोर्टल डिफंक्ट है, काम नहीं कर रहा था। तो डीआईजी ने अपने रिपोर्ट में कहा जो जेम पोर्टल को चालू करवाने में मुश्किल से 3 दिन लगते हैं, और जेम पोर्टल चालू हो जाता, उसके लिए आईटी सेक्शन से बात किया जाता, आईटी सेक्शन उसको चालू करता। वैसी स्थिति में जेम पोर्टल चालू करके इन सारी चीज़ों की खरीद उस पर हो सकती थी। 11 आइटम की खरीद हुई, टोटल 11 आइटम की खरीद हुई, जिसमें कुर्सी है, लाइट है, ट्रॉली है, कार्टेज है, तरह तरह की कई सारे चीज़ हैं। 11 आइटम की खरीद में डीआईजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा जो इस 11 में से 9 आइटम जेम पोर्टल पे उपलब्ध है, उसके बावजूद भी लोकल वेंडर से इसकी खरीद हुई। तो इसका मतलब डीआईजी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है जो वित्तीय अनियमितता। उन्होंने एक शब्द यूज किया जो फरवरी 26 में एक पत्र बिहार सरकार ने जारी किया था, बिहार सरकार के वित्तीय विभाग ने जो वित्तीय नियम को जारी किया था जो किस तरह से खरीद बिक्री होनी चाहिए, उसका भी अनुपालन नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण जो पॉइंट लास्ट में डीआईजी ने उठाया है, डीआईजी ने कहा है जो जेम पोर्टल से 2 से 2.5 गुना अधिक मूल्य पर बाजार से सामान की खरीदारी हुई। जो मान लीजिए एक लाइट की कीमत, जैसा डीआईजी का कहना है, एक लाइट की कीमत अगर 1,500 से 2,000 के बीच है, उसकी खरीद 4,000 में। 2,000 की कुर्सी जेम पोर्टल पे उपलब्ध है, उसकी खरीदारी 4,000 पे। सबसे तो आश्चर्य लगा डीआईजी साहब की रिपोर्ट में, आखिर ट्रॉली में लोहा लगता है कि स्टील लगता है कि सोना लगता है। जेम पोर्टल पे एमएचए से अप्रूव्ड अच्छे क्वालिटी का ट्रॉली डीआईजी की रिपोर्ट में, हम डीआईजी की रिपोर्ट बोल रहे हैं, हाँ अभी भी कह रहे हैं जो मैं, ये केवल मात्र खबर है, ना कोई मेरे साथ किसी का निजी कोई प्रॉब्लम है या दुश्मनी है। ट्रॉली जेम पोर्टल पे एमएचए से अप्रूव्ड, सुरक्षा मानक अप्रूव्ड, उसकी कीमत डीआईजी ने अपने रिपोर्ट में की है जो 4,000 और खरीद हुई है 12,000। इसके बाद इस जेम पोर्टल के खरीद बिक्री के बीच का जो मार्जिन है उसको लेकर के मैंने कई लोगों से बातचीत की, कई ज़िले के दूसरे एसपी से बात की, क्योंकि सभी लोग जानना चाहते थे कि किस ज़िले का है ये मैटर। सभी कुछ को मालूम था, कुछ को नहीं मालूम था। लेकिन जब मैंने बात की तो जेम पोर्टल के जिस डीआईजी ने जिस जेम पोर्टल के रेट का हवाला दिया, दूसरे एसपी का कहना है जो वो रेट गलत है। जो जेम पोर्टल पे रेट रहता है और उसका क्वालिटी भी बहुत घटिया रहता है जेम पोर्टल पे, क्योंकि जेम पोर्टल पे कोई ऑथराइज पर्सन वहाँ नहीं रहता है, उपलब्ध रहता है जो सामान उपलब्ध कराता है, उसे सस्ता सामान मार्केट से मिलता है, ऐसा दूसरे एसपी का कहना। अब हम उस रिपोर्ट से हट गए। रिपोर्ट से हटने के बाद तथ्यात्मक बात जो लोगों से बातचीत के आधार पर मैंने की,
कहा जो जेम पोर्टल पे एक तो क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है, सामान की कीमत भी हाई रहती है, और लोकल बाज़ार में क्वालिटी अच्छी रहती है, उसके बाद सामान भी अच्छी रहती है। जेम पोर्टल का एक और नेगेटिव आइटम क्या है, अगर आप मान लीजिए किसी एक कंपनी का आपने टाइपराइटर लिया, या कहें जो फैक्स मशीन लिया या फोटोस्टेट मशीन लिया, आप फोटोस्टेट मशीन आप ले लीजिए, किसी कारण से वो अगर ख़राब हो जाता है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आप जेम पोर्टल पे वो आप जो वहाँ टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर के ही पर आप केवल कह सकते हैं, ना कोई वहाँ ऑथराइज पर्सन है, ना कोई ऑथराइज डीलर है जिसको आप कॉल करके बुला सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। दूसरा, अगर आप लोकल वेंडर से लेते हैं तो लोकल वेंडर जो आपका सप्लायर है डिस्ट्रिक्ट का या स्टेट के अंदर का, उस पर आप पीछे पड़ के आप उसके मिस्त्री को तुरंत वहाँ बुलवा करके उससे ठीक करा सकते हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, लॉजिकल प्रॉब्लम लगा। लेकिन जब मेरे उस डीआईजी साहब से बात हुई, डीआईजी साहब ने से हमने पूछा जो आखिर इसके पीछे पड़ने का कारण क्या है, आखिर थाना में ही न चेयर गया, लाइट गया, ट्रॉली गया। उन्होंने कहा जो मुझे खरीद पे कोई आपत्ति नहीं है, खरीदने पे कोई आपत्ति नहीं है, थाने में जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, जो खरीद हुई अच्छी खरीद हुई, जो थाने के लिए खरीद हुई, डिस्ट्रिक्ट के लिए खरीद हुई। ऐसा थोड़े है जो वो एसपी साहब वो जितने हज़ारों कुर्सी खरीदे हैं या हज़ारों ट्रॉली खरीदे हैं अपने साथ दूसरी जगह जहाँ जाएंगे वहाँ वो लेते जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। खरीद के दौरान जो वित्तीय अनियमितता हुई है, जो जानकारी जो मुझे मिली है, उसको लेकर के मेरी आपत्ति है और कोई आपत्ति नहीं है। और उन्होंने इस पे साफ तौर पे उनकी इच्छा है तो इस तरह का जो कहें ऑडिट रिपोर्ट या पुलिस लाइन का इंस्पेक्शन कहें या ऑडिट रिपोर्ट सभी जिले के एसपी को कहें 3 महीने या 6 महीने पर एक बार करना चाहिए, ताकि आपके यहाँ पैसे आ रहे हैं, खरीद बिक्री हो रही है, क्या सामान खरीदा जा रहा है, कैसा खरीदा जा रहा है, कितने में किसकी कीमत है। तो ऐसा नहीं है जो समाज से सब अलग आदमी है। सही बात है, 2000 का चेयर अगर 4 है, क्योंकि 2000 से लेकर 25,000 तक का चेयर है, 70,000 तक का चेयर है, ऐसी मतलब पैसे की कोई कहें जो कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन आखिर आप तो वो जानेंगे जो आपके पुलिस लाइन में किस तरह की खरीदारी हो रही है। देखते हैं दर्शकों, ये शीत युद्ध कब तक कहाँ जाके खत्म होती है। क्या डीआईजी अपनी रिपोर्ट डीजीपी को सुपुर्द करेंगे कि नहीं करेंगे, देंगे कि नहीं देंगे, इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि पुलिस विभाग में लोग लगे हुए हैं एक दूसरे को काउंसलिंग करने में, जो इससे बहुत छिछा लेदर हो रही है पुलिस के इंटरनल। उन्होंने उसका हवाला दिया जो वीडियो 10-10 करोड़ रुपया खर्च करता है, एसडीओ 50 करोड़, डीएम के पास तो कोई लिमिट है ही नहीं। तो वहाँ इतना बवाल नहीं हो रहा है, यहाँ 1.5 करोड़ की खरीदारी में इतना बवाल क्यों और कैसे, इसको बंद किया जाए। इसको लेकर के काउंसलिंग भी हो रही है, लोगों को कहा भी जा रहा है बस अब मामला यहीं तक रहने दिया जाए। देखते हैं क्या होता है रिपोर्ट में। रिपोर्ट वहाँ तक पहुँचती है, रिपोर्ट में क्या लिखा जाता है। वैसे रिपोर्ट तो की कुछ जानकारी हम आप तक पहुँचा दिए हैं, इंतजार करेंगे क्या होता है। तब तक लीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।